नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। सागर के बंदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरवंश सिंह राठौर ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक का आरोप है कि अधिकारियों ने बंदा विधानसभा में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत 5000 परिवार के नाम बीपीएल सूची से हटा दिए हैं। विधायक की नाराजगी है कि यह सारे परिवार गरीब हैं और प्रशासन ने बिना सर्वे और पड़ताल के इन गरीब परिवारों के नाम बीपीएल सूची से काट दिए। विधायक ने इस मामले को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और गरीब परिवारों का नाम बीपीएल सूची में दर्ज कराने को लेकर के ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रशासन ने मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। ग्राम उदय से भारत उदय जो शासन ने चलाया है कि अपात्रों के नाम काटो, पात्रों के जोड़ो। अपात्रों के साथ साथ पात्रों के नाम भी काट दिए हैं और एक भी पात्र व्यक्ति उसका नाम नहीं जोड़ा गया है। इस तरह के काम कर रही है, इससे जनता में आक्रोश है और जो हितग्राही बेचारे गरीब हैं उनके गरीबी रेखा से नाम काट दिए। इस संबंध में आज हम लोग सब नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष जी हैं, पार्षद जी हैं, हम लोगों ने सबसे कलेक्टर से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार से हम जिला स्तरीय टीम भेजेंगे और भौतिक सत्यापन कराएंगे और जो पात्र उनके नाम जोड़ेंगे और जिनके गलती से नाम कट गए हैं उनका भी नाम नहीं काटा जाएगा, उनका नाम जोड़ा जाएगा। बीपीएल सूची में जो नाम काटने की जो कवायद है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संपादित हुई है। जो लोग अपात्र थे उनके बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं और अब अगर ये अपात्रों के नाम काटे गए हैं तो पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए एक मौका है, जिसमें मैं नहीं समझता किसी जनप्रतिनिधि को जो है कि कोई शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक मौका है कि क्षेत्र के जो पात्र लोग जो है छूटे हुए हैं उनके। जी हाँ, तो पूरा मामला सागर के बंदा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर 5000 परिवारों के नाम यहां पर बीपीएल सूची से काट दिए गए हैं, जिसके चलते यहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हर्षित पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्षित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर पूरा मामला है कि आखिर क्यों इन लोगों के नाम पहले बीपीएल कार्ड में जोड़े जाते हैं और फिर बाद में 5000 परिवारों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए गए? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज ये सारा मामला जो आपके सामने आया है ये सागर की बंडा तहसील अंतर्गत आया है, जिसमें वहाँ के विधायक हरवंश सिंह राठौर ने शनिवार को जिला कलेक्टर के यहाँ की अपनी अपील दर्ज कराई। इसमें उनका साफ तरीके से यह कहना हुआ है कि जो इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में ग्रामोदय से भारत उदय और इस तरीके की सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का कुछ नजारा कुछ और देखने को मिला है। बंडा तहसील में जो कि पिछले कम से कम 5000 लोगों का काफी यहाँ पे गरीब और कहा जाए तो आर्थिक स्थिति इनकी काफी इनकी स्थिति खराब होने के कारण इनके 5-6 हजार लोगों के जो नाम काटे गए हैं, इसके खिलाफ से जिस तरीके से भाजपा विधायक हरवंश सिंह राठौर और उनकी पूरे कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी लगी और जिसके बाद जानकारी मिलते ही कि इन गरीबों लोगों के नाम जिस तरीके से काटे गए हैं, आखिर क्या वजह रही कि इन नाम काट दिए गए, जिनकी यहाँ से करीब अब गरीब होने के साथ साथ जो कि इनका एक सहारा हुआ करता था, बीपीएल कार्ड में इनको राशन मिला करता था, अब किसी न वजह से इनको मिल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से लेके विधायक द्वारा और उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता, शायद नगर पालिका अध्यक्ष भी उनके साथ प्रशासन कलेक्टर के यहाँ पे आके उन्होंने अपनी अपील दर्ज कराई, जिसमें उन लोगों का साफ कहना था कि ये जो भी 5000 लोग एकदम से अचानक से किसी न किसी बात को लेकर किस तरीके से काट दिए गए हैं, इसकी आप जांच कराएं। और यहीं पे अपने सागर के विकास नरवाल कलेक्टर हैं, जो कि इन्होंने ज्ञापन लेते हुए कहा है कि इसकी जल्द से जल्द जांच कराएंगे और इसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उनके द्वारा की जाएगी। जी हर्षित, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आखिर बीपीएल जो 5000 परिवारों के नाम इसमें से काटे गए हैं, आखिर किसी तरह के नियम कायदे कानून तो यहाँ पर होंगे। अगर बात की जाए जनमित्र केंद्र की, तो यहाँ पर इन सभी लोगों ने आवेदन दिया होगा, उसके बाद यहाँ पर सर्वे किया गया होगा, चाहे बात टीसी की कर ली जाए, आरआई की कर ली जाए, और उसके बाद तहसीलदार महोदय के द्वारा यहाँ पर सारी चीजों को, तथ्यों को सामने रख करके इसकी जानकारी दी गई होगी। क्या वो सभी जानकारी गलत है या फिर सर्वे गलत है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो आपका कहना है कि किसी भी तरीके से नाम काटे जाते हैं या जोड़े जाते हैं, लेकिन इस तरीके का ना तो सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद भी किस तरीके से ये 5000 लोग, हमने सुना होगा कि करीब 200-300 नाम या 1000 नाम चल सकते हैं, लेकिन एकदम से 4 से 5000 लोगों के नाम काटना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और किस वजह से काटे गए ये किसी को जानकारी नहीं है और इसी की जानकारी को लेने के लिए हरवंश सिंह राठौर वहाँ के विधायक है, जो कि भाजपा विधायक है, उन्होंने आज कलेक्टर के यहाँ पे ज्ञापन दिया और
कलेक्टर साहब ने भी यह आश्वासन तो दिया है कि मतलब जो भी ये कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच के बाद ही इसमें जो सामने आएगा। निश्चित तौर पर हर्षित, जांच की बात कही गई है, कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। जिस तरह से आपने कहा कि चलिए मान लिया जाए 500,000 लोगों के नाम हो सकते हैं, लेकिन 5,000 की संख्या कम नहीं होती। कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा सर्वे किया गया होगा, उस सर्वे पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये काफी एक बड़ा सा अहम मुद्दा सामने आ रहा है कि 200-500 लोगों के नाम तो हर कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन 2-5 हजार लोगों के नाम मिलना ये अपने आप एक बड़ा सवाल तहम करती है। लेकिन ये इसकी वजह अभी कोई सामने नहीं आई कि आखिर किस वजह के चलते इन गरीब लोगों की, जो कि बिल्कुल आर्थिक रूप से परेशान है, ना इनके पास कोई ऐसा व्यवसाय के लिए है, और इनको जो कि काफी गरीब होने के कारण इनके बीपीएल का जो राशन मिला करता था, जो इसमें कार्ड में सूची में नाम हुआ करता था, वो भी किसी सर्वे के चलते हुए किस तरीके से कार्य करने वाले अधिकारी और जिस तरीके से इनका नाम काट दिया गया है, ये बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिर क्या वजह रही है कि इसके नाम एकदम से 2-5 हजार लोगों के रोकना चाहेंगे हर्षित आपको यहाँ पर। हमारे साथ पप्पू जोगी जो हितग्राही हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, स्वागत है आपका। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बीपीएल कार्ड धारकों में आपका भी नाम शामिल था, और आखिर आपको वजह पता चल पाई कि आखिर क्यों आपका नाम बीपीएल सूची से हटा दिया गया? सर हमें जो पता है कि जब हम कटगा जब पता पड़ो है जी, और आप हमारे घर आकर देख लो, हमारी टपरिया भी है, हमारी मम्मी पलका पे लेटें कर मुँह थे सब। नहीं तो आपने इस संबंध में आवेदन दिया होगा, जब बीपीएल कार्ड सूची जो बन रही होगी यहाँ पर सर्वे के लिए, आपने आवेदन दिया होगा जनमित्र केंद्र में या नगर पालिका में अधिकारियों को, तो आप उनके पास गए कि आखिर जो भी यहाँ पर प्रावधान होते हैं सूची में पात्रता के लिए, वो प्रावधान आप लोगों के द्वारा पूरे किए गए हैं, फिर आखिर आपको उस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? पता सर जी, अब जा कह रहे हैं आपसे कि अब हम निवेदन है कि हम परमट जो दो ना, हम तो बिल्कुल मर ही हम तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता हर्षित फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्षित, अगर बात की जाए नगर पालिका की, तो क्या आपने उनके अधिकारियों से बात करी कि आखिर इस संबंध में उनके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया? क्योंकि अगर बात की जाए जनमित्र केंद्र की, तो यहाँ से पूरी रिपोर्ट जो है वो वापस नगर पालिका में आई होगी कि आखिर कौन कौन पात्रता रखता है इस योजना के तहत। जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि मेरी नगर पालिका अध्यक्ष पति वैभव कुकरेले जी से बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि आपका जो सवाल है वो सही है, और एकदम से 5,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं, और इस बात से काफी जो वहाँ के ग्रामीण निवासी हैं, गरीब हैं, वो काफी परेशान है। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि फोन पे अभी उन्होंने बताया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस तरीके से वैभव कुकरेले जो कि वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं पति के उनके, तो उन्होंने भी इस तरीके की बात बताई है कि भाई साहब यहाँ पे जो भी स्थिति है वो काफी गरीबनी और दयनीय है, और यहाँ के जो निवासी। रोकना चाहेंगे हर्षित आपको, हमारे साथ वैभव कुकरेले जो अध्यक्ष पति है नगर पालिका के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वैभव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर एकदम से 5,000 हितग्राहियों के नाम बीपीएल सूची से काट दिए गए, कुछ वजह साफ हो पाई है आखिर किस वजह से इनके नाम हटा दिए गए? जी, स्थिति तो कुछ साफ नहीं हो पाई है। हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि आपके यहाँ बीपीएल संख्या है वो अधिक है, 67% बता रहे हैं, इस कारण से काट दिया है। लेकिन हम लोगों का मानना ये था कि आप जो भी पात्र हितग्राही हैं, जो बीपीएल के नीचे मतलब बिलो पॉवर्टी अपना नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं। अब रात में बैठ के एकदम से नाम टिक करके काट दिए, उनका कोई ना स्थायी परीक्षण हुआ है या उनको कोई मौका नहीं दिया गया कि आप अपना पक्ष तो रखते हो। अब उस दिन हम लोगों ने जब उनको बुलाया तो देखा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके व्यक्ति मतलब परिवार में कोई नहीं, विकलांग हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम भी काट दिए हैं, विधवा महिलाओं के नाम काट दिए हैं। नहीं तो इस दौरान अगर यहाँ पर वैभव जी जनमित्र केंद्र की जाए, निश्चित तौर पर इन लोगों के द्वारा वहां पर आवेदन दिया गया होगा। उसके बाद अगर बात टीसी की कर ली जाए या आरआई की कर ली जाए या फिर तहसीलदार की कर ली जाए या एसडीएम महोदय की कर ली जाए, इनके पास सभी के पास रिपोर्ट पहुंची होगी, यहाँ पर सर्वे हुआ होगा, उसके बाद वापस से वो रिपोर्ट नगर पालिका में आई होगी। तो आखिर इतना बड़ी चूक आखिर है कैसे हो सकती है इस मामले में? यही तो कारण रहा ना कि आनंद फानन में जो इनको पहले आंकड़े दिए गए 1-2 महीने पहले, वो तब किया नहीं गया। एकदम से उनको कहा कि नहीं, हमें इसका ग्राम उदय अभियान का समापन करना है, नगर उदय ग्राम उदय अभियान का जो समापन का कार्यक्रम था उसमें
ये इसमें चूंकि ये भी था कि नए लोगों के नाम जोड़ना भी थे, पुराने कटने थे, नए जुड़ने थे जी लेकिन नए नाम कोई जोड़े नहीं गए, पुराने उल्टे जो भी मतलब अगर अपात्र हितग्राही हैं, हम लोगों का भी यही कहना था कि जो अपात्र हितग्राही हैं आप उनके नाम काट दीजिए। अगर हमारे यहाँ 67% नहीं तो वैभव जी क्या माना जाए कि ग्रामोदय से भारत उदय के लिए जो अभियान था सिर्फ उसकी औपचारिकता यहाँ पर निभाई गई कि वहां पर जो नाम जुड़ने थे या कटने थे उसके चलते यहाँ पर जोड़ दिए गए और बाद में उन नामों को हटा दिया गया। कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वे गरीब परिवार भुगत रहे हैं जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। जी जी निश्चित तौर पे ये मतलब प्रशासनिक फेल्यूर कहेंगे हम कि उन लोगों ने देखा ही नहीं है किसका नाम काट रहे हैं, उस व्यक्ति को देखा नहीं है, उसका नाम उन्होंने लिस्ट से उठा के काट दिया। तो अब आपके द्वारा इस मामले में क्या कुछ प्रयास किया जाएगा वैभव जी कि गरीबों को उनका हक मिल पाए? मेरी माननीय कलेक्टर महोदय से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी इनका राशन बंद नहीं होगा जी 1 माह तक अभी आप इनका राशन चालू रहेगा। और इस बीच में वो पुनः सर्वे कराने के लिए उन्होंने एक सागर से दल गठित कर दिया है जी उस दल से वो पुनः इसका सर्वे करा रहे हैं जी कि कहाँ चूक हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों के द्वारा यह चूक हुई है उनके ऊपर वह दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और ऐसा किसी भी गरीब का नाम वो बीपीएल से विलोपित नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र उइके जो एसडीओपी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी बंडा विधानसभा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5000 लोगों के नाम पहले बीपीएल सूची में चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो नाम हटा दिए जाते हैं। आखिर वजह सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर 5000 परिवारों के नाम इस सूची से क्यों हटाए गए। मामला संज्ञान में है आपके? ये उनका नगर पालिका से संबंधित इनका है जो एसडीएम साहब देख रहे हैं जी। इसको लेकर के विधायक जी के नेतृत्व में जी ज्ञापन दिया गया है जी एसडीएम साहब को जी। वो उसके संज्ञान में है और उस पर वो जांच कर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जो पात्र लोग होंगे उनके नाम जुड़वाने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो आखिर कितना वक्त इसमें लग जाएगा एसडीओपी साहब? नहीं वे तो आप वो प्रशासन वाले बताएंगे ना, एसडीएम साहब बता पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षित लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्षित आपने एसडीओ साहब की भी बात सुनी, आपने अध्यक्ष पति महोदय की भी बात सुनी। लापरवाही है, चूक भी मानी जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा आखिर यहीं पर यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। हालांकि कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है। अगर बात करें जनप्रतिनिधि की या विधायक महोदय की तो उनके द्वारा भी यहाँ पर कलेक्टर महोदय से जो है इस मामले से अवगत कराया गया। उनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन ये वास्तव में एक बड़ी घटना, बड़ी वारदात कहें या कुछ भी कहें कि इस तरीके की लापरवाही सामने आई है कि मतलब 2-5 हजार गरीब लोगों को अब खाने की परेशानी के लिए होना पड़ेगा, राशन नहीं मिलेगा। बीपीएल की जो सूची से नाम काटने के बाद जो उनको परेशानी का हर्षित जिस तरह से अध्यक्ष पति से बात हुई, उनका ये कहना है कि कलेक्टर महोदय से उनकी भी बात हुई है और जहां तक बात है राशन मिलने का इन गरीब परिवारों को, तो 1 माह का राशन अभी इन लोगों को वर्तमान में दिया जाएगा। और इस बीच में कलेक्टर महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि यहाँ पर इन परिवारों को जो वाकई में पात्रता रखते हैं उन परिवारों के नाम इसमें जोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि जो भी यहाँ पे उनकी नगर पालिका अध्यक्ष की भी बात हुई है कलेक्टर से और विधायक द्वारा कल जो शनिवार को अपने पार्टी के साथ आए थे, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही है कि एक हफ्ते 1 महीने के बीच के अंदर ये समय लगेगा, उसमें इनको 1 महीने का राशन तो दिया जाएगा और लेकिन इसके बीच में जो भी जांच की जाएगी, सर्वे किया जाएगा और उसमें जो भी कार्यवाही की जाएगी उसमें गरीब लोगों के नाम जोड़ दिए जाएंगे वापस। इस तरीके का कहना कर माननीय कलेक्टर सागर का आश्वासन देने का रहा है और इस तरीके की बात ये सामने जा रही है कि अब आखिर होता क्या है कि आखिर क्या वजह सामने निकल के आती है कि किस वजह से इन गरीब लोगों के 2-5 हजार लोगों के एक साथ नाम काट देना, ये किस वजह को लेके इस तरीके की घटना की हुई है और क्या लापरवाही हुई, किस तरीके की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी उसको अंजाम दिया गया है कि नाम काट दिए गए 4-5 हजार लोगों। जी निश्चित तौर पर जांच का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि पूरा मामला यहाँ पर
सागर के बंडा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत 5000 परिवार के नाम बीपीएल सूची में हालांकि पहले जोड़े जाते हैं और उसके बाद हटा दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा यहां पर गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए यहां पर कलेक्टर महोदय की, तो उनके द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है कि इस मामले में जांच की जाएगी और निश्चित तौर पर जो पात्रता रखते हैं जो हितग्राही, उनको इसका लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन ये तो देखना होगा कि वाकई में वो पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को लाभ मिल भी पाता है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।